अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे इमारतों का जंगल भी कहा जाता है। इस कंट्री को कुछ लोग सिटी बोलते हैं और कुछ लोग कंट्री बोलते हैं। ये कंट्री इतना एडवांस है कि शायद आप इस जगह जाकर खो जाएंगे। जी हाँ, आज हम सैर करेंगे हांगकांग की। ये वाकई मुल्क है या सिटी है? ये कैसे दुनिया का सबसे अमीर शहरों में से एक बन गया? आबादी से कई गुना ज़्यादा टूरिस्ट क्यों आते हैं? पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हांगकांग कैसे जा सकते हैं और पाकिस्तानी इस कंट्री में क्या काम करते हैं? हांगकांग की तारीख क्या है? इसके अलावा बहुत से हैरान कर देने वाले हकायक से आपको आगाह करेंगे और लास्ट में हांगकांग के टूरिस्ट प्लेसेस ज़रूर देखिएगा। चलें अब जल्दी से निकलते हैं हांगकांग के एक शानदार सफ़र पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। हांगकांग की कुल आबादी 75 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 105वें नंबर पर आता है। ये एक छोटा सा कंट्री है जिसका कुल रकबा 2755 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 187वें नंबर पर आता है। बहुत कम लोग जानते हैं हांगकांग 263 जजीरों से मिलकर बना है। अगर बॉर्डर की बात करें तो इसका बॉर्डर सिर्फ चाइना के साथ लगता है और साउथ चाइना सी की साहली पट्टी भी वाक़या है। हांगकांग बहुत अमीर कंट्री है। अगर बात की जाए जीडीपी की तो इसकी जीडीपी 377 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की इनकम भी बहुत ज़्यादा है। इस कंट्री में मौजूद लोगों की एवरेज इनकम 74,000 डॉलर है। मतलब यहाँ पर हर शख्स साल का 2 करोड़ पाकिस्तानी कमाता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे हांगकांग नाम का मतलब क्या है? इसका मतलब है खुशबूदार बंदरगाह, क्योंकि इस जगह बहुत अहम बंदरगाह भी मौजूद है। इस कंट्री में 2 ऑफिशियल ज़ुबानें हैं, इंग्लिश और चाइनीज़, लेकिन यहाँ की चाइनीज़ ज़ुबान चीन की चाइनीज़ ज़ुबान से मुख्तलिफ है। दोस्तों, इस कंट्री में सबसे ज़्यादा आपको बिलियनियर्स देखने को मिलेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 68 के करीब बिलियनियर्स इस कंट्री में मौजूद हैं। हांगकांग कंट्री भी है और कैपिटल सिटी भी हांगकांग ही है, जहाँ लाइफ बहुत जदीद है और ऊंची ऊंची शानदार बिल्डिंग्स आपको हर जगह देखने को मिलेंगी। IQ लेवल के लिहाज से भी यहाँ के लोग दुनिया के 4थे नंबर पर आते हैं। मतलब यहाँ के लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। दोस्तों, आप हांगकांग में बहुत से शानदार बीचेस की भी सैर कर सकते हैं, लेकिन आपको सुनकर हैरत होगी, आप बीचेस पर जाकर गाना नहीं गा सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। दोस्तों, हांगकांग दुनिया में बिजनेस हब के लिए जाना जाता है। आपको इस कंट्री में सबसे ज़्यादा रोल्स रॉयस कार देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ सभी अमीर हैं। कहा जाता है चाइना को अमीर बनाने में भी हांगकांग का ही हाथ है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हांगकांग ने 4 साल लगातार बेस्ट बिजनेस सिटी का अवार्ड भी जीता है। इसकी वजह यह है कि यहाँ बिजनेस टैक्सेस बहुत कम लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने हेड ऑफिस हांगकांग में शिफ्ट कर लिए हैं, जिसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हांगकांग को हुआ है। इस शहर में घर खरीदना आसान नहीं, क्योंकि यहाँ घर बहुत महंगे हैं। सिर्फ करोड़पति लोग ही यहाँ घर खरीदते हैं। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी हांगकांग डॉलर है, जो पाकिस्तानी 36 रुपये के बराबर और इंडियन 11 रुपये के बराबर है। हांगकांग की नाइट लाइफ का तो अलग ही नज़ारा है, जैसे रात को पूरा शहर ही जाग गया हो। हर तरफ आपको लाइट्स ही लाइट्स नज़र आएंगी। नाइट क्लब और बार्स तो हर जगह मौजूद हैं। हांगकांग में फहाशी भी आम है और शराब भी हर जगह मिल जाती है। यहाँ आपको हर कोई पैसे वाला ही मिलेगा। यहाँ सब लग्जरी लाइफ गुजारते हैं। हांगकांग में 4 नंबर को अनलकी समझा जाता है, इसलिए अक्सर होटल की लिस्ट में आपको 4 नंबर का फ्लोर नहीं मिलेगा। वैसे तो हांगकांग में डेमोक्रेटिक हुकूमत मौजूद होती है, लेकिन ज़्यादातर इख्तियारात चाइना के पास हैं। इस छोटे से शहर में 9000 से ज़ायद ऊंची इमारतें हैं। दुनिया में किसी भी शहर में बुलंदो बाला इमारतों की तादाद हांगकांग से ज़्यादा नहीं है। इस शहर में सबसे बुलंद इमारत इंटरनेशनल कॉमर्स सेंटर की है। ये बिल्डिंग 1587 फीट ऊंची है। ये इमारत दुनिया की बुलंद तरीन इमारतों में से एक है, जिसकी 108 मंजिलें हैं। इमारतों के साथ यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी दुनिया का सबसे बेहतरीन है। रोज़ाना 60 लाख लोग ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आपको ज़ेरे ज़मीन ट्रेन और समुंदर के अंदर टनल भी देखने को मिलेंगी। यहाँ बहुत से आइलैंड में जाने का रास्ता समुंदर के अंदर से बस पर जाना पड़ता है। पूरे हांगकांग में गंदगी आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। गलियां, सड़कें, मार्केट सब कुछ साफ सुथरा है।
यहाँ पर हर चीज़ के लिए वेंडिंग मशीन लगाई गई हैं। खाने पीने से लेकर ट्रेन की टिकट तक सब कुछ वेंडिंग मशीन से आसानी से मिल जाता है, क्योंकि इससे वक्त बचता है। और हांगकांग में कहा जाता है टाइम इज मनी। हांगकांग में फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट मौजूद है, जहाँ दुनिया के तमाम बड़े बैंकों के हेड ऑफिस भी मौजूद हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा बड़ा माली सरगर्मियों का मरकज है। हांगकांग की मईशत बहुत सी चीज़ों पर चलती है, जिनमें से एक टूरिज्म है। इस कंट्री की आबादी से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 34 मिलियन लोग इसका विजिट करते हैं। आप यहाँ से भी इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप हांगकांग जब भी जाएं तो डबल टैकर ट्रैम का सफ़र ज़रूर करें। ये आपको पूरे शहर का सफ़र करवाएगी। ये शहर की मसरूफ़ तरीन गलियों से गुजरती है। ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है पूरा शहर देखने के लिए। आसमान को छूती हुई इमारतों का नज़ारा करने के लिए एक बेहतरीन जगह भी मौजूद है, जिसका नाम विक्टोरिया पीक है। यहाँ से पूरे हांगकांग का नज़ारा काबिले दीद है। और ऊंची इमारतें देखने का एक और तरीका कश्ती भी है, जहाँ सफ़र करने के बाद आपको दिल फरेब मंजर देखने को मिलेगा। सिर्फ दिन को ही नहीं, रात का हुस्न इस शहर को देखने लायक है। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं था। 1970 से पहले हांगकांग इतना डेवलप नहीं था और ना ही यहाँ के लोग इतने अमीर थे। मछलियाँ पकड़कर गुजारा करते थे, लेकिन तजारती पॉलिसियों और कम टैक्स सिस्टम ने इस मुल्क को ज़मीन से आसमान तक पहुँचा दिया। तरक्की का एक और बड़ा राज इस शहर का समुंदर के किनारे वाक़या होना है। इस शहर की बंदरगाह दुनिया की मसरूफ़ तरीन बंदरगाह है। 1997 तक ये इलाका बरतानिया के पास था। 156 साल बरतानिया ने इस पर हुकूमत की, लेकिन कुछ शराइत पर बरतानिया ने यह इलाका चाइना को वापस कर दिया, जिसमें यह शर्त भी शामिल थी कि इसकी चाइना से अलग हैसियत बरकरार रहेगी। यही वजह है कि आज कुछ लोग इसको चाइना का हिस्सा समझते हैं और कुछ लोग इसको अलग कंट्री समझते हैं। कोई भी कंट्री बगैर एजुकेशन के तरक्की नहीं कर सकती। इसी तरह हांगकांग का एजुकेशन सिस्टम दुनिया का बेहतरीन सिस्टम है। इसी वजह से यहाँ का लिटरेसी रेट 99.9% है। इस कंट्री की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग और यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी शामिल हैं। अगर यहाँ पढ़ने के खर्चे की बात करें तो पढ़ने का खर्चा $15,000 से $20,000 है और एक साल रहने का खर्चा $10,000 से $12,000 है। हांगकांग में पाकिस्तानियों की तादाद 18,000 के करीब है, जो ज़्यादातर मेन सिटी में रहते हैं। 60,000 इंडियन भी हांगकांग में आबाद हैं और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। शॉपिंग के दीवानों के लिए हांगकांग सबसे बेस्ट जगह है। हर तरफ आपको शॉपिंग मॉल्स, शॉप्स, ब्रांड्स, सब कुछ यहाँ आपको मिलेगा। जो इतना ज़्यादा पैसा लगाकर न्यूयॉर्क जाकर टाइम स्क्वायर देखते हैं, उसकी बजाय इससे कम पैसों में आप हांगकांग विजिट कर सकते हैं, जो किसी भी सूरत टाइम स्क्वायर से कम नहीं है। अगर बात की जाए मौसम की, तो तूफ़ानी बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। सर्दियों में इसका टेम्परेचर 13 सेल्सियस से 18 सेल्सियस तक रहता है और गर्मियों में 30 सेल्सियस से 34 सेल्सियस तक टेम्परेचर रहता है। हलाल फूड आपको आसानी से मिल जाता है। पाकिस्तानी, इंडियन खाने के रेस्टोरेंट सब मौजूद हैं। अटक, मीरपुर, चकवाल और कराची के बहुत से लोग आपको हांगकांग में नज़र आएंगे, जो कई सालों से इस मुल्क में मुकीम हैं। पाकिस्तानी इस मुल्क में शॉप भी चला रहे हैं, जिसका तरीका ये है कि आपको इस मुल्क में कंपनी ओपन करनी पड़ेगी और हांगकांग की कंपनीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो तकरीबन 30 से 40 लाख हांगकांग डॉलर बनते हैं। इसके अलावा आप स्टडी वीज़े पर भी आकर पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। अगर आप जॉब के घर से आना चाहते हैं तो इस मुल्क की कम से कम तनख्वाह 3,000 अमेरिकी डॉलर है, मतलब पाकिस्तानी 10 लाख के बराबर है। अगर आप अकेले हैं तो $1,000 से $1,500 महीने का खर्चा होता है और $1,500 तक आप बचा सकते हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हांगकांग का वीज़ा हासिल किया जा सकता है। हांगकांग की अलग से एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। चाइना की एम्बेसी में ही हांगकांग का वीज़ा अप्लाई किया जाता है, लेकिन इसका वीज़ा चाइना से अलग होता है। इसका फॉर्म आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। 4 से 6 हफ्ते वीज़ा लगने का टाइम है और वीज़ा लगने के बाद आपको $30 अदा करने होते हैं। हांगकांग में टूरिस्ट छुट्टियां मनाने बहुत ज़्यादा आते हैं। एवेन्यू ऑफ स्टार हांगकांग की फिल्म इंडस्ट्री की याद में बनाया गया है। इसमें आपको जैकी चैन, ब्रूस ली और जेट ली के मुजस्मे भी देखने को मिलेंगे। जो भी हांगकांग आता है वो डिज्नी लैंड का ज़रूर विज़िट करता है, जिसका नज़ारा काबिल दीद है। बच्चे इस जगह जाकर बहुत खुश होते हैं।
आप जब भी जाएं तो इसका विजिट ज़रूर करें। लंदन आई की तरह यहाँ भी आपको एक व्हील नज़र आएगा जिसे ऑब्जर्वेशन व्हील कहा जाता है। टेक्नोलॉजी को अगर देखना चाहते हैं तो स्पेस म्यूजियम हांगकांग आपके लिए बेस्ट जगह है। इसे अंडे की शक्ल में बनाया गया है। इसके अलावा ओशियन पार्क भी विजिटर बहुत ज़्यादा आते हैं। बुद्धा का बहुत बड़ा टेंपल भी इस मुल्क में मौजूद है। स्टार फेरी लेना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ऐसा मंजर आपने कभी नहीं देखा होगा। जो बीचेस को पसंद करते हैं उनके लिए बहुत से बीचेस भी यहाँ मौजूद हैं और जो साफ़ सुथरे हैं। आप जब भी दुबई, अमेरिका या यूरोप के सैर के लिए जाना चाहें, एक बार हांगकांग के बारे में ज़रूर सोचिएगा। ये सैर के लिए बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।